जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने थी। एक तरफ थी पांडवों की सेना और दूसरे तरफ थी कौरवों की विशाल सेना। दुर्योधन के पास भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, अश्वत्थामा थे, कर्ण थे। ये सारे ही योद्धाएं पराक्रमी योद्धाएं थे और कौरवों की सेना भी विशाल थी। इसके बाद भी दुर्योधन अपनी ही सेना की शक्ति बार बार गिना रहा था। कोई मनुष्य जब अपनी शक्ति बार बार गिनाता है तो वो दूसरों को नहीं बताता है, वो स्वयं को बताता है। और ऐसा तब होता है जब उस व्यक्ति को आत्मविश्वास की कमी होती है। भगवद गीता के पहले अध्याय के 90 और 10वें श्लोक में दुर्योधन की यही मनस्थिति दिखती है। आज हम भगवद गीता का 9वां और 10वां श्लोक समझने वाले हैं। आओ समझे भगवद गीता इस श्रृंखला में जो आप देख रहे हैं चिंतन सुरुचि यूट्यूब चैनल पर। तो पहले पढ़ेंगे श्लोक और बाद में समझेंगे इसका अर्थ। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अब समझते हैं इन दोनों श्लोकों के अर्थ। दुर्योधन कहता है कि हमारी सेना में इतने सारे योद्धे हैं जो मेरे लिए जीवन भी त्याग कर सकते हैं। अब वास्तविकता में ये जो दुर्योधन कह रहा है, बाहर से तो ये बातें बड़ी आत्मविश्वास से भरी लगती है, लेकिन ये आत्मविश्वास नहीं, भय है। क्योंकि इसके बिल्कुल विपरीत बात दुर्योधन अगले श्लोक में कहता है। जब व्यक्ति को मन ही मन भय होता है, उसका एक कारण भी होता है। दुर्योधन को पता है कि वो अधर्म से युद्ध लड़ रहा है, वो धर्म से युद्ध नहीं लड़ रहा है। वास्तविकता में देखा जाए तो कौरवों की सेना ज़्यादा बड़ी थी और पांडवों की सेना कम थी। लेकिन पांडवों की सेना में जुड़े हुए लोग अपनी इच्छा से पांडवों के साथ थे और कौरवों के साथ जुड़े हुए लोग किसी वचन को लेकर या किसी बोझ के कह सकते हैं, किसी बोझ में आकर, किसी बंधन में आकर दुर्योधन के साथ जुड़े हुए हैं। दुर्योधन की सेना में उनका सेनापति ही ऐसा है जो पांडवों का भी भला चाहता है और कौरवों का भी भला चाहता है। मैं बात कर रही हूँ भीष्म पितामह की, जिन्हें युधिष्ठिर के बारे में आदर है, जिन्हें अर्जुन पर बहुत ही ज़्यादा प्यार है। वैसे ही कुछ परिस्थिति द्रोणाचार्य की भी है। तो ऐसे में दुर्योधन के मन में ये चिंता है कि जो व्यूह रचना की हुई है पांडवों ने, उसको देखते हुए दुर्योधन का मन विचलित हो रहा है। और दुर्योधन कह रहा है, बोल रहा है बोलने के लिए कि मेरे लिए तो जान भी दे सकते हैं। और सिर्फ बात नहीं करता दुर्योधन, वो हर एक योद्धा की जो विशेषता है युद्ध में या युद्ध नीति में, वो भी बताता है। और उसके तुरंत बाद दूसरे श्लोक में वो कहता है कि पांडवों की सेना छोटी होने के बावजूद हम पर विजय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है और हमारी सेना पांडवों की तुलना से 4 अक्षौहिणी बड़ी होने के बाद भी हम पांडवों पर विजय प्राप्त करने के लिए असमर्थ है। लेकिन इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है? बिल्कुल संबंध है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हम उसे गिनाते भी रह सकते हैं। मेरा इतना बड़ा घर है, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास इतना धन है। ये चीज़ें हम क्यों गिनाते हैं? ये चीज़ें हम गिनाते हैं क्योंकि हमें उन चीज़ों के बारे में शाश्वती नहीं होती। ये चीज़ें हमारे पास हमेशा के लिए रहने वाली नहीं हैं, ये हम भली भांति जानते हैं। हमारे मन में एक भय होता है कि ये सारी चीज़ें एक ना एक दिन हमारे हाथ से जाने वाली हैं। इसी का अर्थ है कि हमारा मन जो है वो अंदर से शांत नहीं होता है।
अब ये अंदर से शांत ना होने वाला मन अपने आप को समझा रहा होता है कि तेरे पास ये है, तेरे पास। हम दूसरों को नहीं गिनाते हैं, हम ये चीज़, हम ये बातें अपने आप को गिनाते रहते हैं। लेकिन जो शांतता भीतर है वो बाहर के चीज़ों से आने वाली नहीं है, ये हम भूल जाते हैं, है ना। अब देखिए ना, दुर्योधन के पास इतने बड़े बड़े योद्धे थे और अर्जुन के पास मात्र एक श्री कृष्ण, फिर भी अर्जुन को जीत या हार की चिंता नहीं थी, उसे तो चिंता कुछ और ही थी। लेकिन दुर्योधन को चिंता थी जीत या हार की। इसका एक कारण और भी है। जब हमें पता होता है अंदर से कि हम गलती कर रहे हैं, तब हमें ये भी पता होता है कि इस गलती का परिणाम कहीं ना कहीं हमें मिलने वाला है। और दुर्योधन को भी पता था कि इस गलती का कुछ ना कुछ परिणाम तो होने वाला है, और उस परिणाम की चिंता दुर्योधन को सता रही थी। वो मन में भयभीत था, डरा हुआ था, और इस डर को बड़े ही चालाकी के साथ छुपाने की कोशिश कर रहा था। और इसलिए मेरी सेना कितनी बड़ी है, मेरे पास कौन से योद्धे हैं, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, और इस तरह से भीष्म को किस तरह से बचाया जाए। बचाना मतलब भीष्म के मन में आने वाले पांडवों के प्रति जो सद्विचार है वो ना आए, इसलिए भीष्म को बचाना है। और इसीलिए वो भीष्म को, द्रोणाचार्य को उकसाने का कार्य करता है। तो ये थे भगवद गीता का श्लोक 9वां और 10वां। अगले एपिसोड में हम आगे के श्लोक देखेंगे। आपको अगर ये श्रृंखला अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। जो मैं बता रही हूँ क्या वो आपको अच्छा तो लग रहा है, या इसमें कुछ और आप सुधार चाहते हो, वो भी बताइएगा। धन्यवाद।